हेलो गाइस, सो वी आर बैक। और इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी एक नोवेला के बारे में जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। इट इज रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्स। तो पहले हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड यू कैन कमेंट डाउन फॉर एनी अदर वीडियो। सो गैब्रियल गार्सिया मार्क्स, इनका जन्म हुआ था कोलंबिया में। इन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया और 1962 तक इनका स्ट्रगल चलता रहा जब इनको इतनी फेम नहीं मिली। पर 1962 के बाद इन्होंने एक फिक्शन वर्क लिखा 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, जिसको वाइड स्प्रेड लिटरेरी अक्लेम मिला, बहुत इनको उससे रिकॉग्निशन मिला। 1982 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया लिटरेचर के लिए और 2014 में इनकी डेथ हो गई। तो हम एक बार अपनी इस नॉवेल का भी इंट्रो ले लेते हैं। तो ये नॉवेला 1981 में लिखी गई थी। साथ ही साथ एक नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सुनाई गई है, यानी कि जो चीजें बताई गई हैं ना इसमें, वो कभी पास्ट में चली जाती हैं, कभी प्रेजेंट में आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट वो टाइम के साथ नहीं चल रही हैं, आगे पीछे हम टाइम में जाते रहते हैं। जो हमारे नरेटर हैं इस नॉवेला के, उनका कोई नाम नहीं बताया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ इस नॉवेला का। जान लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो एक आदमी था कायतानो जेंटाइल क्लेमांटो नाम का। उस आदमी का मर्डर कर दिया था दो भाइयों ने। अब मर्डर क्यों किया था? जो दो भाई थे ना, इनकी एक बहन थी जिसके पति ने शादी की रात पे ये बोल दिया था कि मेरी वाइफ वर्जिन नहीं है। यानी कि हम जब भी बोलेंगे कि वर्जिन नहीं है तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है दैट द गर्ल इज डीफ्लावर्ड, उसकी वर्जिनिटी किसी और ने ले ली थी। तो एक डीफ्लावर्ड थी उनकी सिस्टर, और अपनी सिस्टर का ऑनर बचाने के लिए उन्होंने, जिस आदमी ने उसकी वर्जिनिटी ली, यानी ये आदमी था कायतानो जेंटाइल क्लिमांतो, इसने इसकी वर्जिनिटी लेने का इस पे इल्जाम था, इसीलिए ब्राइड की भाइयों ने इसका मर्डर कर दिया। अब क्योंकि कायतानो जेंटाइल क्लिमांतो ये एक फैमिली फ्रेंड थे, एक फ्रेंड थे हमारे नोवेला राइटर के, इसीलिए इनकी कहानी पे हमारे राइटर ने एक पूरी नोवेला लिख दी और इसी के ऊपर हमारी नोवेल लिखी गई है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। अब हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारे जो कैरेक्टर हैं वो है सांतियागो नसार। सांतियागो नसार हमारे एक तरीके से आप बोलिए प्रोटैगनिस्ट हैं। सेकंड जो हमारे कैरेक्टर हैं वो है नरेटर, ये पूरी में कहानी सुनाएंगे। ये है दो भाई, पेड्रो विकारियो और पैब्लो विकारियो। इनकी बहन है एंजेला विकारियो, और एंजेला विकारियो की शादी हुई थी बयार्डो सैन रोमान से। तो आई होप आपको कैरेक्टर समझ आ गए हैं। और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं पर मेजर रोल इन्हीं कैरेक्टर्स का है। अब होता क्या है कि एक स्मॉल टाउन है कोलंबिया में, नॉर्दर्न कोस्ट में एक टाउन है जहाँ पे पूरे टाउन की सबसे बड़ी शादी हुई है। किसकी शादी हुई है? बायार्डो की और एंजेला की शादी हुई है। इससे बड़ी शादी पूरे टाउन में अभी तक किसी की भी नहीं हुई थी। अब ये जो है सांतियागो नसार, ये एक लोकल मैन है इस टाउन का, और इसी आदमी का वेडिंग नाइट के, यानी वेडिंग नाइट के अगले दिन सांतियागो नसार का मर्डर हुआ मिला है उसके फ्रंट डोर के सामने ही। जो कल्प्रिट्स हैं वो कौन है? इसको मारा किसने है? इन दोनों ने, इन दो भाइयों ने मारा है। पेड्रो विकारियो और पैब्लो विकारियो ने मारा है। ये दोनों ट्विन्स हैं और एंजेला विकारियो के बड़े भाई हैं। अब मर्डर के कुछ घंटे पहले ही एंजेला को उसके पति बायार्डो सन रोमान ने वापस उसके घर भेज दिया, ये बोल के कि तुम वर्जिन नहीं हो, तुम डीफ्लावर्ड हो। और मतलब जिस दिन शादी हुई उसी के अगले दिन इसको वापस से घर भेज दिया गया। अब इसके जो भाई हैं एंजेला की, जब इसको घर भेज दिया तो इन दोनों भाइयों ने से इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हुआ है, तुम्हें घर क्यों भेज दिया, बताओ किसने तुम्हें डीफ्लावर किया। और इसने से बोलते हैं ना कि मुंह में किसी का नाम आया और बस बोल दिया कि सांतियागो नसर ने मेरे को डीफ्लावर किया। अब अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इन ट्विंस ने ये फैसला कर लिया कि हम सांतियागो नसार को मार देंगे। अब जो टाउन के जो लोग थे उन्होंने भी रोकने का ट्राई किया इस मर्डर को, पर फेल हो गए। अब होता क्या है कि पेड्रो विकारियो और पैब्लो विकारियो जब कोई तैयारी करते हैं संतियागो नसार को मारने की, तो टाउन में बोलते फिरते हैं कि हम इसका मर्डर करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं। पर कोई भी इनकी बात पे ध्यान नहीं देता। सब इनको बहुत लाइट में लेते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोल रहे हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि हमारी स्टोरी नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मर्डर हो चुका है। अब हम उस टाइम पे पहुंच गए हैं जब मर्डर हुए हुए बहुत साल हो गए हैं, डिकेड्स हो चुके हैं इस मर्डर को हुए हुए। अब सांतियागो नसार के ही दोस्त थे ये नरेटर जो कहानी सुना रहे हैं ना, वो सांतियागो नसार के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब और विकारी फैमिली को भी अच्छे से जानते हैं। अब होता क्या है कि नरेटर ना इस जो मर्डर हो चुका है इतने सालों पहले, इसके आई विटनेसेस इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पर होता क्या है कि इनको ना कुछ भी चीजें टाइमली नहीं मिल पा रही, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन इंसान कब की बात बता रहा है। कोई पहले की बात बताता है तो कोई मर्डर के बाद की बात बता रहा है। तो सब कुछ बहुत ही नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। अब जो हमारे नैरेटर है ना वो बताते हैं कि सांतियागो नसार के मरने से पहले के जो कुछ घंटे थे वो कैसे थे। सांतियागो नसार सुबह जल्दी उठा और इनके टाउन में ना, कोलंबिया में ही इनके टाउन में एक बिशप आने वाले थे जिनका सांतियागो वेलकम करने जा रहे थे सुबह सुबह उठ के। अब ये जो मौत की खबर थी कि इनकी डेथ होने वाली है, इनका मर्डर किया जाने वाला है, इसकी खबर पूरे टाउन को हुई थी एक तरीके से। अब कैसे थी बता देती हूँ मैं आपको। जब बिशप को वेलकम करने के बाद ये वापस जा रहे थे तो उसी टाइम पेड्रो विकारियो पाब्लो विकारियो इनको मार दिया। अब खबर सबको थी, इसका मतलब है कि इनके जो कुक थे, जो बेटी थी, जो टाउन के लोग थे, जो नाई था, जो वेजिटेबल सेलर थे, सबको पता था कि सांतियागो नसार को के मर्डर करने की फिराक में है पेड्रो विकारियो और पाब्लो विकारियो। क्योंकि जहां भी ये जा रहे थे ना, वो हर जगह बोलते हुए जा रहे थे कि हम सांतियागो नसार को मार देंगे, सांतियागो नसार को मार देंगे। अब इससे पहले नरेटर हमें बताएं कि मर्डर की क्या क्या और डिटेल थी। वो बताते हैं हमें एंजेला और बायार्डो के बारे में कि एंजेला और बायार्डो कैसे मिले। बायार्डो इनकी कम्युनिटी का नहीं था, एक दिन पता नहीं नोवेयर कहीं से भी आ गया, कहाँ से आया इनको पता नहीं है बायार्डो कहाँ से आया। और बहुत ही डैशिंग, चार्मिंग, बहुत ही अमीर भी था ये। और क्लियरली इसने एक दिन एंजेला विकारियो की फैमिली को बोल दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एंजेला विकारियो बहुत ही गरीब थी और कंजर्वेटिव फैमिली से भी बिलोंग करती थी। और बायार्डो सैन रोमान ने बोल दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत हुई और इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। एंजेला कुछ नहीं कही क्योंकि एंजेला बायार्डो से प्यार नहीं करती थी। इनकी एंजेला की फैमिली को भी ये नहीं पता था कि वैसे तो एंजेला की जो अपब्रिंगिंग है, इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, कैथोलिक अपब्रिंगिंग हुई है। फिर भी एंजेला वर्जन नहीं है। अब जब वेडिंग डे आता है तो बायार्डो पूरी शादी को फंड करते हैं, पूरा पैसा बायार्डो लगाते हैं। पूरा टाउन आता है इनकी शादी पे और इतनी बड़ी पार्टी होती है, कभी किसी ने इतना ज्यादा खुशी वाला माहौल, इतनी ज्यादा वैरायटी खाने में, इतनी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन नहीं देखी हुई थी। ऐसी शादी होती है इनकी। सांतियागो और नरेटर भी ये शादी अटेंड करते हैं। शादी हो जाती है। अब बायार्डो एंजेला को घर लेके जाते हैं। अब इनकी वेडिंग नाइट पे जब ये इंटरकोर्स करने वाले होते हैं तो बायार्डो को पता चलता है कि एंजेला वर्जिन नहीं है, डीफ्लावर्ड है। इसी बात को जान के ये एंजेला को उनके घर वापस लौटा देते हैं कि मुझे एक नॉन वर्जिन लड़की नहीं चाहिए। एंजेला की मदर का नाम है पुरिसिमा डेल कार्मेन। एंजेला की मदर एंजेला को बहुत पीटती हैं, बहुत पीटती हैं, किसने किया ये। और फिर एंजेला बता देती है अपने भाई और अपनी मदर को कि ये काम सांतियागो नसर ने किया। इसी के बाद पेड्रो और पाब्लो ये ठान लेते हैं कि हम सांतियागो को मारेंगे अपनी फैमिली को ऑनर बचाने के लिए। ये अपने घर से दो बेस्ट नाइफ निकालते हैं और जाके जो मीट की शॉप होती है ना, चले जाते हैं बचर्स की शॉप पे, मीट वाली शॉप पे, ताकि उन नाइफ पे वो धार लगवा लें और नाइफ को शार्प कर लें। इसके बाद ये मिल्क शॉप पे जाते हैं पेड्रो विकारियो पाब्लो विकारियो, ताकि वो सांतियागो नसार के घर पे नजर रख सके। मिल्क शॉप पे भी सबको बताते हैं कि हम यहाँ पे सांतियागो नसार को मारने आए हैं। और पर कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता। पर ये जो टाउन है ना, इसके मेयर हैं कॉलोनल लजारो अपॉन्टे, ये प्लान के बारे में सुनते हैं और पेड्रो विकारियो और पाब्लो विकारियो से उनके नाइव्स ले लेते हैं ताकि ये सांतियागो नसार को ना मार पाए। अब
पेड्रो और पैब्लो वेट कर रहे होते हैं कि कब सांतियागो नसार के घर की लाइट ऑन हो, मतलब ये आए पता चल जाएगा कि हमें घर आ गया है और हम उसको जाके मार दे। पर सांतियागो नसार घर आता है और सो जाता है बिना लाइट ऑन करे। अब नरेटर हमारे जो है वो सैंटियागो के मर्डर के कुछ दिन बाद की बात बताते हैं। ये याद करते हैं कैसे विकारियों के जो ट्विन्स हैं, ये दो ट्विन्स हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और 3 साल तक इनकी जो ट्रायल चलता रहा, इनको बेल नहीं मिली क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और बाद में इनको इनोसेंट घोषित कर दिया गया क्योंकि एक तरीके से थीसिस ऑफ होमिसाइड, यानी कि अपनी ऑनर को बचाने के लिए किसी का मर्डर करना, इस बात से इनको आजाद कर दिया गया। इसके कुछ टाइम बाद ही विकारियो फैमिली ने ये जो टाउन था इसको छोड़ दिया और ये चले गए इस टाउन से बाहर। और बहुत टाइम तक एंजेला विकारियो लेटर्स लिखती रही बायार्डो सैन रोमान को कि मेरी गलती नहीं थी, आप वापस आ जाओ, ये सब। पर बायार्डो सैन रोमान का बहुत सालों तक कोई भी जवाब नहीं आया और बहुत सालों के बाद बायार्डो सैन रोमान भी एंजेला विकारियो के दरवाजे पे आके खड़े हुए थे जब ये बूढ़े हो चुके थे। और इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है।